के कदम कदम पर कांटे चुभते हुए नजर आ रहे हैं विषय कसाय के, और उससे वह भव्य जीव थक चुका है। जो भव्य जीव थक चुका है उसके लिए मैंने यस योगसार नाम का परमागम बनाया। चार घत गति से भयभीत। अब आप अपने हृदय और छाती पर विचार कर ले कि हम चार गति के यह परिभ्रमण से थक चुके हैं या नहीं थक चुके, कि चार गति में हमें आनंद आ रहा है। यदि आनंद आ रहा है तो हमारे योगसार का जो रचा हुआ हमारा योगसार ग्रंथ वो हमारे लिए नहीं है। हम सब जो यहां पर आए हैं वो संसार से भयभीत होकर आए हैं कि जिस संसार के कदम कदम पर हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, चाहे स्वर्ग गति मिले, चाहे मनुष्य पने में राजा पने मिले, किंतु उसमें भी हमें कष्ट है, दुख है, पीड़ित पना है। ऐसे भावों वाले जीवों के लिए आचार्य योगेंदु देव ने यह योगसार लिखा है। इसलिए आज हम और आप सब ने योगसार के माध्यम से एक बात तो यह सीखी कि उन्होंने सबसे पहले सिद्धों को नमन किया। क्यों सिद्धों को नमन किया? कि पहली बात यह है कि जो भी मुनिराज बनेगा और बनने के पहले वह मुनिराज इसलिए दीक्षा लेता है, मुनिराज बनने के लिए वो जो बना है वह पहले यह निश्चित कर लेता है कि मैं जो मुनिपना ले रहा हूं वह सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए, ये संसार में परिभ्रमण करने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए नहीं, लोगों को सीधा करने के लिए नहीं। एक ही लक्ष्य होता है। जो भी मुनिराज मुनि दीक्षा लेते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे तो सिद्धपना बनना है, इसलिए मैं यह मुनि दीक्षा ले रहा हूं। महावीर के जीव ने जब उन्हें संसार से विरक्तपना हुआ और वह माता पिता के पास मुनि अवस्था धारण करने की आज्ञा लेने गए, तो कौन माता पिता होगा अपने लाडले बेटे को दीक्षा देने की आज्ञा देगा? बोलो भरत भाई, आप देंगे अपने सुपुत्र? कहाँ गया? आया? आए हैं। वैराग होगा नहीं, चिंता मत करना। आप समझे नहीं? संसार अभी बढ़ाएगा, समझे? तो इसलिए कभी आज्ञा, ये अभी अश्विन भाई हमारे हेमंत जी का सुपुत्र, ये क्या नाम है? हाँ, ध्रुवील साहब, ध्रुव स्वभाव के धुन लग जावे इन्हें। और मम्मी पापा को के मम्मी पापा अब संसार अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा है, ऐसा अभी आएगा नहीं भाव। ये तो कल्पना की मैं बात कह रहा हूं। हाँ हाँ, तुम तो बोल दोगे कि ले जाओ। हमारे पप्पा नहीं बोलेंगे कि मेरा संभालेगा कौन, तुम थोड़ी संभालोगे मेरी दुकान। ध्रुवील संभालेगा, इसलिए ध्रुव को ध्रुव रखेंगे, वो अभी स्थापित रखेंगे। तो महावीर के जीव जब दीक्षा लेने के लिए माता पिता के पास जाते हैं और माता पिता से आज्ञा कहते हैं, मां मेरा मन इस संसार में नहीं छोड़ता, मुझे कदम कदम पर संसार में कांटे चुभ रहे विषय कसाय के, इसलिए मैं विरक्त होना चाहता हूं। और विरक्त होने के लिए हे मां मुझे आज्ञा दे दे। बोलो, कोई माता पिता कोई आज्ञा नहीं देगा। अब ये ध्रुवील मेरे साथ 10 दिन रह जाए ना तो दोनों को चिंता हो जाएगी, हेमंत कुमार इनको, कह रही है पंडित जी के साथ रह गया तो पंडित जी के साथ तो नहीं चला जाएगा। समझे? सबको चिंता हो जाती है। कोई अपने पुत्र को, भाई साहब, कोई संसार से विरक्त होने देना नहीं चाहता। वो तो कहता हम शादी की तो ये 4 खंभों के बीच में की,
वो 4 खंबे क्या थे कि शादी करो और माँ बाप ने कहा अब 4 गति में घूमो। वो 4 खंबे इसलिए लगाए जाते और लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। दुर्भिल लगाया था ना तेरा मंडप में 4 खंबे कि भैया हम तो हेमंत कुमार जी संसार में रखड़ रहे हैं, तुम भी रखड़ो, तुम कैसे मुक्त हो जाओ। तो इसलिए मां ने कहा नहीं बेटा, देखो आदिनाथ भगवान थे, 83 वर्ष तक वे संसार में रहे, विषय भोगों में रहे, फिर उन्होंने दीक्षा ली। तो तू भी ऐसा कर लेना, तुझे क्या कष्ट है। मां मेरी उम्र ज्यादा नहीं है और मुझे इस भव में अनंत काल में जो काम नहीं किया है, ऐसा महान काम, सिद्ध पद का काम मुझे करना है। मुझे यह भव मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है। मेरे आदिनाथ जैसे मेरी उम्र 84 लाख वो नहीं है मेरी तो 72 वर्ष की है और इसमें मुझे महान काम करना है। और वह महान काम ये चाहिए मैं शादी करके नहीं कर सकता मां, इसलिए इस के लिए मैं मुनि पद लेना चाहता हूं, सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक ही मार्ग है, उसी के आधार से, मुनि पद के आधार से सिद्ध पद प्राप्त किया जाता। किंतु कोई माँ बाप अपने पुत्र को, राजकुमार को दीक्षा लेने के लिए आज्ञा नहीं देता। तो बोलो माता पिता के पास उस पुत्र को रोकने के लिए क्या उपाय है? बोलो हेमंत जी क्या उपाय है? एक ही तो उपाय है। वो ज्यादा आग्रह करेगा तो आंसू की धारा बहा देगा। तो कोई बेटा ऐसा नहीं कि मां की आंसू की धारा वो बहे और वह आग्रह पूर्वक चला जावे, ऐसा नहीं होगा। तो वह महावीर की मां ने भी आंसू बहाए, किंतु महावीर के जीव को जो वैराग्य संसार के प्रति विरक्त हुआ था, वह नाभि से हुआ था, ऊपर से नहीं हुआ था। वह नाभि से वैराग्य उत्पन्न हुआ था। जब नाभि से वैराग्य जैसे उत्पन्न होता है, वह वैराग्य रुकता नहीं है, वह अपनी साधना को साध्य के बिना रहेगा नहीं। इसलिए महावीर के जीव को नाभि से वैराग्य उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा मां क्षमा करना, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अब मैं तो सिद्धों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, क्योंकि वह मुझे पुकार रहे हैं। बोलो अपन सम्मेद शिखर की यात्रा पर जाते हैं, भाई साहब कुटड़ी हेमंत जी तुम नीचे रहते हो और अश्विन जी भाई ऊपर चढ़ जाते, आ जाओ मैं खड़ा हूं। होता है हमारे ऐसे प्रवचन सार में कहा, मैं यहां खड़ा हूं, ए शिष्यों यहां तुम आ जाओ, मैं सुखी हूं। वो सिद्धों में रहकर, वो सिद्धों की तलेटी में रहकर वो ऊपर से आवाज देते हैं हमारे आचार्य मुनिराज, आओ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, मैं मोक्ष मार्ग में ले जाऊंगा। तो ऐसे ही यहां पर हमारे मुनिराज महावीर को भी ऊपर से आवाज आ रही थी, आ जाओ मैं खड़ा हूं। सिद्धों की टोली में सम्मिलित होने के लिए तुमने जो विचार मुनि पद का किया, आ जाओ, मैं तैयार हूं तुम्हें ग्रहण करने। तो इस प्रकार से हम सबको भी ये सिद्धवर कूट के इस सिद्ध क्षेत्र पर 3.5 करोड़ मुनिरा सिद्ध दशा को जो प्राप्त हुए हैं, 2 चक्री 10 काम को, और वह सब हमें ऊपर से आवाज दे रहे हैं, आओ मोक्ष नगरी में एकत्रित होकर हम सब शादी अनंत काल तक सुख और समाधि में रहकर आनंद लूटें। ये ऊपर से आवाज आ रही है, आओ इस क्षेत्र में हम आए भैया, ऐसी आवाज। तो ऐसे महावीर ने कहा नहीं मां मैं तो दीक्षा लूंगा, किंतु वह अपने माँ बाप की आज्ञा तो नहीं मिलती है,
तो अपनी धर्म पत्नियों के पास जाता है। हमारे महावीर की तो धर्म पत्नी नहीं थी, किंतु वे अपने बंधुओं के पास जाते। हे शरीर के बंधुओं, अब मेरा शरीर से ही ममत्व टूट चुका है, तो अब मेरे बंधु कहाँ रहे? मैं तो अब अनादि अनंत, मेरा चैतन्य अनंत गुणों का समुद्र भगवान आत्मा है, वो मेरा बंधु है, अब मैं तो उसके साथ चलना चाहता हूं। ऐसे परिवार के अनेक सदस्यों से वो तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेने के लिए जाता है, आज्ञा मांगता है, जानता है कोई नहीं देगा, तो फिर ये क्रिया क्यों की? इसलिए की कि महावीर का इतना जो वैराग उछला है, उस वैराग को उछलते हुए देखकर उस परिवार में ऐसा कोई लायकात वाला जीव होता है, वह उस के साथ में दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए वह इस प्रकार का सबसे पूछते हैं, जानते हैं कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, किंतु हे पात्र जीव भी तो हमारे परिवार में हैं, जिससे उनको भी ये वैराग्य की बात सुनकर वे संसार से विरक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये योगसार जो ग्रंथ है ना, ये बहुत मार्मिक है। हमारा उपयोग किस प्रकार से शुद्ध स्वभाव में जोड़कर योग सार रूप परिणमित होवे, उसके लिए योगसार है। इसलिए पहले उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया, ऐसे हमारे कुंदकुंद आचार्यों ने भी हमारे सबसे पहले सिद्धों को नमन किया। क्यों नमन किया वो बात मैंने बताई कि जो भी मुनि पद धारण करता है वह सिद्ध पद धारण करने के लिए करता है। ये नोंद किया जावे कि जो भी मुनि पद प्राप्त करता है वो अपना संग बढ़ाने के लिए नहीं करता, समझे, वह समाज में और देश में लोकप्रिय होने के लिए कार्य नहीं करता। उसका तो एक ही ध्येय है, मैं सिद्ध हूं और सिद्ध होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी लक्ष्य से जो मुनिपना धारण करेगा, साधकपना धारण करेगा, उसका साध्य अवश्य सिद्ध पद प्राप्त होगा। और अन्य लौकिक कार्यों के लिए जो हमारा मुनिपद धारण करेगा, उसके जीवन में कभी उसका साध्य सिद्ध पद आने वाला नहीं है। तो हमारे ये योगसार मुनिराज भी थे। उसी प्रकार से ये कुंदकुंद आचार्य ने भी सबसे पहले वंदे तु सव सिद्धे, सव शब्द डाला है, सब सिद्धों को, अनादि से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और होवेंगे, उन सिद्धों को वंदन करता हूं। किंतु उस वंदन का भाव अमृतचंद्र आचार्य ने यह निकाला कि आचार्य वंदे तु सव सिद्धे कहते हैं, क्या नमस्कार करने के लिए नहीं कहते हैं? बोले नहीं, वो वंदन का अर्थ उन्होंने निकाला कि मैं सिद्ध हूं और मैं तेरे में भी सिद्ध की स्थापना करता हूं, इसका नाम है वंदनपना। खाली साष्टांग नमस्कार करने से वो वंदनपना नहीं होता, अपने अंतर में भी उस प्रकार के पद को स्वीकार करना ही उस पद को नमन करना है। तो इस प्रकार से सिद्धों को नमन किया और नमन करके फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं समय प्राभत की प्रतिज्ञा करता हूँ। और समय प्राभत के लिए उन्होंने इसमें 10 अधिकार लिखे, 10 अधिकार, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना, तो 10 अधिकार। और वह 10 अधिकार किसको याद है? बोलो, वो बहन जी को याद है, बोलो। हाँ हाँ, 10 लक्षण के पर्व के दिन नहीं, मैं तो समय सार में 10 अधिकार कुंदकुंद आचार्य ने लिखे हैं। वह कुंदकुंद आचार्य ने 10 अधिकार क्यों, कैसे लिखे, और उन 10 अधिकारों में वह क्या बताना चाहते हैं हमको, बोलो। हेमंत जी बोलो। समय सार सुना है आपने शैलेश जी के मुख से, अश्विन जी सबने रोज 10 अधिकार मैं बोल देता हूं, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आपकी भी प्रतिष्ठा रखना मेरा कार्य है, समझे? बोलो। पूर्व रंग अधिकार,
जीव और अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व दुविल याद रहेंगे। ट्राई करेंगे। अभी इसको सब याद है। बहन का नाम क्या है, बहन के पति का नाम क्या है, उसके ससुर का नाम क्या है, वो सब याद है। समझे? बुआ जी का नाम क्या है, फूफा जी का नाम क्या है, वो सब याद है। और 10 अधिकार बोलो वो नहीं पढ़नी चाहिए, उससे हमारी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। वो सार्थकता सिद्ध दशा में जाने वालों के लिए। अभी तो हम संसार में रहने वाले हैं, इसलिए हम उनको क्यों याद करें। ठीक है, चलिए, ये 10 अधिकार हैं। पहला अधिकार का नाम है पूर्व रंग अधिकार। आचार्य कुंदकुंद देव ने यह पूर्व रंग अधिकार क्यों लिखा? एक एक अधिकार लिखने का उनका महत्व है, और एक एक अधिकार का खाली नाम ही याद आ जावे तो आपके दिमाग में यह दौड़ जाएगा कि पूर्व अधिकार में आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या लिखा है। अभी ध्रुविल अभी अपना घर को याद करे ना तो उसके दिमाग में सब आ जाता है। ये पापा का रूम, ये मेरा रूम, ये गेस्ट का रूम, ये सब याद आ जाता है। खाली घर याद करने पर सब याद आ जाएगा। ऐसा एक अधिकार यदि आपको याद आ जावे तो उसमें अधिकार में क्या लिखा है वो सब याद आ जाएगा, पर अधिकार याद आना चाहिए। इसलिए यह अधिकार हमें कंठस्थ चाहिए कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठे बैठे वो खिड़की के माध्यम से बाहर देखे, ओहो इस सबे गुजरात में पानी इतना वर्षा के सब हरियाली हरियाली, वो हरियाली देखता रहेगा। और ये अधिकार यदि याद कर लेगा तो उसके याद आएगा, ओ 6वीं गाथा में तो यह कहा है मैं प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, और एक बोलो वहां बैठे बैठे पाप नहीं बांधेगा। ट्रेन में बैठे बैठे क्या बांधेगा अश्विन जी? पुण्य बांधेगा। इसलिए अधिकार हर अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनके आप पढ़ तो नहीं सकते, किंतु अधिकार भी याद कर लेंगे तो उसका भाव ख्याल में आ जाएगा और आपको पुण्य बनता रहे। तो इसलिए हमारे पूर्व रंग अधिकार में जो हम और आप सब अज्ञानी हैं और अनादि काल से हम और आप विषय कसाई में उस रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हमारे रंग बिरंगी गतियां मिल रही है। क्या अश्विन जी? हमें रंग बिरंगी गतियां क्यों मिल रही है? कि हम रंग में रंगे हैं, विषय कसाई के रंग में रंगे हैं। और ये देखो माता बहनें रंगीन साड़ियां पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? कि इनको रंग बिरंगी गतियों में जाना है। सफेद साड़ी पहनने का भाव नहीं आता, अर्जिका बनने का, अर्जिका हमारा घरणी माता बनने का क्यों नहीं आता? क्योंकि इनको तो रंग बिरंगी गतियों में जाना है और रंग बिरंगी साड़ियां पहनना है। क्योंकि रंग बिरंगे साड़ी पहनने के भाव रंग बिरंगे बिना होते हैं मैंने माता बहने। रंग बिरंगे परिणाम होंगे तभी तो रंग बिरंगी साड़ियां पहनोगे। ये सोच लो, जैसे विचार इन भावों का फल क्या होगा। जैसे विचार होंगे वैसा फल होगा। रंग बिरंगे विचार होंगे तो रंग बिरंगी गतियां मिलेगी और एक सफेद शुद्ध साड़ी पहनने के निर्मल भाव होंगे तो हमारे अभी योग सार में निर्मल आरूढ़ ध्यानस्थ जो हमारे सिद्ध भगवान हुए हैं वे अपना निर्मल स्वभावी भगवान आत्मा में आरूढ़ हुए हैं, इसलिए वह निर्मल भावों से उन्हें सिद्ध गति मिलेगी। सफेद निर्मल भाव जो जीवन में संजोने योग्य है, उन भावों से हमें निर्मल गति मिलेगी भाई साहब। और जब तक रंग बिरंगी साड़ियां पहनते रहेंगे तब तक तो हमें रंग बिरंगे ये गतियां मिलती रहेगी। इसलिए आप इस सिद्ध क्षेत्र में आए हैं तो अपने भावों को ऐसा अंदर में सजोते रहना चाहिए कि वह पूरा अवसर क्या रे आओ से
આવશે જ્યારે નિરંત થઈને વિચરશું એવો ક્યારે આવશે જબ મેં અર્જિકા માતા થઈને વિચરશું એવો કેવો આવો અવસર આવશે कि मैं गरणी माता थईने विचरसूं। ये सिद्ध क्षेत्र में ऐसे भाव आपको ले चलेंगे, जंगल में बैठाएंगे और वहां पे धुन लगाएंगे कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो सिद्ध समान शुद्धात्म तत्व हूं और सिद्ध होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे भाव अंदर में आपको संजोना है। आपके भाव वो अहमदाबाद और तलोद और बंबई नहीं रखना है, उससे तो हमें रंग बिरंगी गतियां मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले कुंद आचार्य ने भी जो मुनि अवस्था धारण की थी उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे तो सिद्ध दशा प्राप्त करनी। इसलिए उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया और आत्म वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए उन्होंने ये 10 अधिकार लिखा। किसको समझाने के लिए? स्वयं को। आत्म स्वरूप का शब्द का अर्थ शब्द सुनने में आवे तो हमारा लक्ष्य स्वयं की बात आ रही, स्वयं को समझाने के लिए आचार्य संबोधन कर रहे हैं। इसलिए हम और आपको जब भी आचार्य के शब्द सुना रहे हमारे कान में पड़े शुद्धात्मा, तो हमारा उपयोग अंदर में आ जाना चाहिए कि मैं शुद्धात्म स्वरूप हूं। उसको समझाने के लिए आचार्य अपने वचन हमें संबोधित कर रहे हैं। ऐसे जब भी आप जिनवाणी सुनो तब आपके विचार हम मेरे लिए ये जिनवाणी, और जिनवाणी सुनते समय ध्यान रखना कि एक गुरु बैठा है और एक मैं शिष्य, दूसरे कोई नहीं बैठे और मुझे ही संबोधित कर रहे हैं। अश्विन भाई बैठा है, हेमंत भाई बैठे हैं और गुरु बैठा है और वह कह रहे हेमंत भाई समझ जाओ, ये मनुष्य बहुत सावधान होने के लिए मिला है। ऐसा गुरु और शिष्य अन्य बैठे नहीं है। आपने देखा हो घोड़ा गाड़ी में तांगे को वो घोड़े को वो घोड़ा वाला ऐसा लगा देता है, देखा होगा। शिल्पा बहन देखा क्या? हम तो घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं पंडित जी पंच कल्याण में, देखने की बात करते हो, समझे? मैंने क्यों लगाया जाता भरत भाई कि जिससे वो इधर उधर देखे नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसे हम और आपको वो गुरु बैठा है और हमें संबोधित कर रहा है। ऐसा समझकर जिनवाणी सुनोगे तो हमारी जिनवाणी आत्मसात होगी, और यदि इधर उधर देखोगे तो चक्कर खाओगे चार गति के। ये सोच लेना। एक ही उपयोग जहां से आचार्य रिले कर रहे हैं। आपने पुराने समय में रेडियो देखे होंगे, टीवी तो अभी आई है, और उन रेडियो में पॉइंट लगे रहते थे, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, बॉम्बे का, दिल्ली का। भरत भाई होते थे कि नहीं? हर पॉइंट। अब आपको सुनना है हिंदुस्तान के समाचार और आपने लगा दिया पाकिस्तान पर, आदि आजम खुदा जिंदाबाद, ये आवाज सुनने लगी। बोलो बोलो भाई साहब, ये होगा ना? तुमने सुई खिस्मत लगा दी वो पाकिस्तान पर और हिंदुस्तान के समाचार सुनना चाहते हो तो कहां से सुनाई देंगे? ऐसे आप यहां बैठे हो और उपयोग आपने अलग लगा दिया तो आपको भगवान आत्मा की बात सुनने और समझने में नहीं आई। उपयोग वैसा हुआ घोड़े की बात ही। ऐसा उपयोग लगाकर सुनोगे तब जीवन में ये जिनवाणी आत्मसात होगी, और इधर उधर सुनते रहोगे तो हे आजम खुदा जिंदाबाद ये आवाज आएगी तुम्हें, समझो। हाँ, ये सुन लेना। इसलिए कुंद आचार्य की वाणी सुनने के लिए हमारे को उपयोग एकाग्र होना चाहिए। हमारा उपयोग इधर उधर जाना नहीं चाहिए। आप कह सकते हो कि अरे महाराज भी तो उनका भी तो उपयोग चला जाता है और हमारा सुनते सुनते घर उपयोग चला गया तो क्या हो गया पंडित जी? क्या नुकसान हो गया? क्या अश्विन भाई, हमारा जनवाणी सुनते सुनते अहमदाबाद में क्या नाम है भवन का? हाँ, क्या नाम है? आप व्यवहार से पूछ रहा हूं, निश्चय से नहीं।
स्वयं प्रेयस, प्रेयस बहुत अच्छा नाम है। तो ये इनके बंगले का नाम है प्रेयस। और वो प्रेयस का जैसे ही नाम बंगले का याद आता है तो उसके सारे कमरे याद आ जाते हैं, सारी बातें याद आ जाती है। तो इसलिए हम सुनते सुनते हमारे मुनिराज, जो मुनिराज छठे और सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, वे अपने घर चले जाते हैं। तो हम अपने घर जाए तो क्या नुकसान है भाई साहब, हेमंत जी? कोई नुकसान थोड़ी है। हम अपने घर ईंट चूने पत्थर में चले जाए और मुनिराज अपने आत्मा के घर में आ जाए। अरे वो आत्मा के घर में आते हैं, हमारा उपयोग ईंट पत्थर चुनने में जाएगा तो हमें महान नुकसान होगा। हमें नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा नहीं होगा। तो वह ऐसा मत सोचना कि वह उनके घर में चले जाए तो हम भी अपने घर में चले जाएंगे जिनवाणी सुनते सुनते। नहीं, जिनवाणी सुनना हो तो पद्मनंदी आचार्य ने एक शब्द हमारे पद्मनंदी पंचविंशति में अत्यंत प्रीति पूर्वक, जिनवाणी सुनना हो तो कैसे सुनना? प्रीति पूर्वक। प्रीति पूर्वक सुनने का फल क्या मिलेगा पंडित जी? वह निर्वाण भाजन। क्योंकि आचार्य हम संसारी जीवों की नाड़ी जानते कि इसको पहले फल बताएंगे ना, तब ये फल पर रिंझेगा और उस फल को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अभी हमारे भैया को, कोटेरा जी के सुपुत्र को, हेमंत को, उसको दुकानदारी खोलने का वह कहे कि ये दुकान खोल, किंतु वह कहेगा नहीं पापा, मैं अपनी दुकान नहीं, तुम्हारी इच्छा अनुसार हूं, मैं तो अपनी इच्छा अनुसार दुकान खोलूंगा। तब वह पिता जानता है इसकी नस कि इसको पहले उस दुकान का फल बढ़िया बता दिया जावे। समझे? वह कहेंगे हेमंत जी बेटा तू ये दुकान खोलेगा ना, 10 करोड़ की आमदनी एक साल में होगी। ओ पापा 10 करोड़, तो मैं तुम्हारे अनुसार दुकान खोलूंगा, क्योंकि फल बढ़िया लगा। और बढ़िया फल लगने वाले उस फल को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए आचार्यों ने भी ये जिनवाणी सुनने का फल बताया कि जिनवाणी सुनोगे कितनी अत्यंत प्रीति पूर्वक, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग नहीं, निर्वाण लक्ष्मी, निर्वाण को प्राप्त। इसलिए जिनवाणी सुनते समय हमारा उपयोग जिनवाणी के एक एक शब्द पर रहेगा प्रीति पूर्वक, तो निश्चित समझना आचार्यों का आशीर्वाद है कि निर्वाण भाजनम, हम निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये पहले ये पूर्व रंग अधिकार में आचार्य ने हमारे रंग बिरंगे परिणामों से हटकर सफेद निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने का उपाय इस पहले अधिकार में बताया है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने बताया है जीव और अजीव अधिकार। और वो जीव और अजीव अधिकार में क्या बताया है कि तू अजीव नहीं है, तू तो जीव है, तू तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, तू शरीर तो नहीं है, किंतु पुण्य पाप के परिणाम भी नहीं है। और आगे बढ़े तो गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवस्थान भी नहीं है। तू क्या है? जीव, चैतन्य स्वभावी जीव, आनंद स्वभावी जीव तू है। उस बात का विश्लेषण आचार्य कुंद देव ने अजीव से भिन्न अपना ज्ञायक स्वभावी जीव को बताने के लिए उन्होंने यह जीव और अजीव अधिकार लिखा है। अब तीसरा अधिकार का नाम क्या है? कर्ता कर्म अधिकार। लो बोलो, आचार्य ने कहा कि मैं 7 तत्वों के स्वरूप का निरूपण करूंगा, तो ये कर्ता कर्म अधिकार कहां से बीच में आ गया? अरे आचार्य को कर्ता कर्म अधिकार लिखना था तो अंतिम में लिख देते, परिशिष्ट में लिख देते, बीच में लिख देते। या तो उन्होंने प्रधानमंत्री के बगल में बैठा दिया, जीव हमारा प्रधानमंत्री, और उसके बगल में कर्ता कर्म अधिकार को बैठा दिया। अश्विन जी क्या जी सोच लो, ये कर्ता कर्म अधिकार कुंद आचार्य की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण होगा कि जिसको उन्होंने भरत जी प्रधानमंत्री जीव की बगल में बैठाया है। क्यों बैठाया है? कि जगत के जीवों में अनादि से
कर्ता और कर्म के संबंध में बहुत भ्रांति फैली हुई है, बहुत भ्रांति फैली हुई है। कैसी भ्रांति फैली हुई? मैं कर्ता, बोलो, और लोहे की दुकान का मैं कर्ता, और वह लोहे की दुकान मेरा कर, बोलो। मैं करता, हेमंत जी बोले मैं करता और परिवार मेरा कर, बोलो। ये सबको ये लगा हुआ है कि नहीं? शिल्पा जी को मैं करता और बहू का व्यवस्थित कार्यक्रम करना वो मेरा कर, बोलो। सब ये कर्ता कर्म पर द्रव्य से जोड़े हुए हैं कि मैं करता और वह मेरा कर्म। और ये हमारे समय सार के कर्ता कर्म में बताएंगे कि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में लागू होता है, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और जो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों के पर्याय में होता है, उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इसलिए यहां पर यह आचार्य बता रहे हैं और उदाहरण भी दिया है कि कुमार कर्ता और घड़ा कर्म। तो आचार्य कहते हैं ये व्यवहार की बात है, संयोग की बात है, ये परमार्थ बात नहीं है कि कुमार घड़ा कर्ता, कुमार कर्ता और घड़ा कर्म। परमार्थ क्या है कि मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म, ये परमार्थ है। वो घड़े कुमार को कर्ता कहना है, व्यवहार है। एक बार हमारे राम जी भाई का नाम सुना होगा, और राम जी भाई बहुत हमारे राजकोट के बहुत बड़े वकील थे। आज से 150 वर्ष पहले 1 घंटे का 200 रुपये लेते थे। ए भैया कोटड़िया कितना लेते थे 1 घंटे का? हमारे राम जी भाई 200 रुपया, अंग्रेजों का जमाना था। और वह इतने बड़े वकील थे कि 1 घंटे का कोई भी क्लान आता था तो वह पहले पैसे रखाता था, पहले पैसे रख तब दिमाग चलेगा। जैसे हमारे कोटेड़िया जी के पहले चेक रख फिर माल भेजूंगा, नहीं तो माल नहीं भेजूंगा, समझे? पहले पैसे रख। तो हमारे रामजी भाई ऐसे कड़क वकील थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे ढेबर भाई ने कहा, वो उसको बड़ा भाई मानते थे रामजी भाई को, आपको यह देश स्वतंत्र हुआ है, मैं आपको राज्यपाल बनाना चाहता हूं। तब राम जी भाई ने कहा, मैं तो राज्यपाल गुरुदेव श्री का बन चुका हूं, अब मैं देश का राज्यपाल बनने वाला नहीं हूं, मैं अपने स्वदेश का राज्यपाल बन रहा हूं, और वह गुरुदेव के सानिध्य में रहकर बनूंगा। और वह गुरुदेव के सानिध्य में रहे, और एक दिन पुनः राजकोट में आए। उनके मित्र जो थे, ओ राम जी भाई तुम सारी इतनी वकालत छोड़ कर गए, जो तुम भी केस लेते थे, हर केस में तुम जीतते थे, और तुम ऐसे जीतते थे, उस समय तुम धोले धोले जज थे, उनको क्या घूटी पिला देते थे कि तुम सारे केस में जीत जाते थे और हम हारते रहते। तो रामजी भाई कहते हैं, मैं कोई रिश्वत नहीं देता था, मैं घूटी नहीं पिलाता था, मैं कानून बताता था, और सफेद जजों को वो मानना पड़ता था, इसलिए मेरा सारा केस हुआ विजय करता था। इतने बड़े वकील थे। जब वे राजकोट में आए, मित्र ने पूछा, बोलो स्वामी जी से क्या सुन के आए? तो उन्होंने कहा कि कुमार घड़ा नहीं बनाता, सुनार आभूषण नहीं बनाता, बाई नहीं बनाती। यह बात सुनकर वह अद्भुतता करें, क्या या पागल जैसी बात करते हो रामजी भाई? कुमार घड़ा नहीं बनाता तो तुम बनाओगे क्या? तुम्हारा बाप बनाएगा क्या? कुमारी तो घड़ा बनाता है। बोलो, सभी के दिमाग में क्या है? कुमारी घड़ा बनाता है। तो वो फिर प्रश्न करने लगा, अच्छा राम जी भाई ये बताओ, देश में ऐसा घड़ा कोई बता दो जो कुमार के बिना बना हो। तो बोले सब घड़े कुमार के बिना बने हैं और सब घड़े मिट्टी से बने हैं। बोल अब बता तू।
मिट्टी के बिना कोई भी घड़ा नहीं बना, सब घड़े मिट्टी से बने, तो मैं कौन सा घड़ा बता दूं जो कुम्हार से बना? मैंने परमार्थ पर लक्ष्य बताया मुझे स्वामी जी ने, द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य कर, तो तेरा यह पर्याय दृष्टि छूटेगी, द्रव्य दृष्टि होगी, असम्य दृष्टि होगा। ये कर्ता कर्माधिकार में यह महत्वपूर्ण बात हम और आप 10 दिन समझेंगे और हमारे कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाएंगे। ये मैंने अभी शुरुआत की है। इसकी बात देखो, बाई रोटी बनाती कि नहीं बनाती? क्या बात करते? ये यहां कह रहे हो, घर पर तो नहीं कहोगे ना? घर पर तो कहोगे मैं नहीं रोटी बनाऊंगे तो भूखे मर जाओगे। बोलो भाई साहब, ये बोलते हैं ना धर्म पत्नियां, हम रोटी नहीं बनाएंगे तो तुम लोग, ये पुरुष लोग भूखे मर जाओगे। बोलो रोटी तो हम बनाते हैं। लो, ये तो यहां बैठे हो इसलिए मना कर रहे हो। घर पे मना करके बताना तुम्हें, एक थप्पड़ मारेंगे जैसे तू रोटी नहीं बनाएगी, हमारे लिए नहीं बनाएगी। कोई मारने वाला नहीं है तुमको यहां पर आने वाले, समझे? ये चिंता मत करना। क्या अश्विन जी, देखो मैं उसकी कला बताता हूं। बाई रोटी बनाती है ऐसा जगत में कहा जाता है, और अज्ञानी जीव यह मानते भी हैं कि मैं रोटी, बाई रोटी बनाती। अब ये सोचो कि यह जो रोटी बनी है इसका प्रोडक्ट कौन है? गेहूं। जब वह किसान हमारे खेत में गेहूं बोता है तो बोलो क्या भावना लेकर बोता है कि गेहूं में से रोटी बनेगी। उसी गेहूं को वह काट कर खलियान में लाकर साफ करता है तो क्या मानकर साफ करता है कि गेहूं में से रोटी, और वही बाजार में आकर आता है साफ होकर, और हम किस लिए खरीदने जाते हैं कि गेहूं में से रोटी बननी है तो गेहूं खरीदने जाते हैं। और वही हमारा गेहूं जब चक्की पर पिसाने जाते हैं तो क्या मानकर जाते हैं भाई साहब कि गेहूं में से रोटी बनेगी। और वह आटा घर पर आता है, और आटा आकर माता बहनों के थोड़ा नजदीक आता है, पानी लाकर उसको थोड़ा वो किया जाता है लोई बनाकर, और लोई बनाकर जब बेलन पर चलाती है तो वह भाई क्या मानती है कि मैं रोटी बना रहा हूं। वो भूल गए जब गेहूं बोया था तब माना था कि गेहूं में से रोटी बनेगी, अब नजदीक आया तो अभिमान करने लगी बहनें। ये बात इसमें एक बताई जाएगी कि वास्तव में कर्ता अपने पर्याय का द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं। इस बात को हम और आप सब विशेष रूप से आगे समझेंगे। अभी अश्विन जी का यहाँ प्रवचन होगा और उसके बाद में फिर आप सबका भोजन होगा। शाम को 7 बजे जिनेंद्र भक्ति यहीं पर होगी, और उसके बाद में फिर हम और आप सब 2 प्रवचन होंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम कुछ होगा। और हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम नाम बताना चाहते हो? सब प्रेम, जो भी हो। अश्विन जी के हमारे हाँ, इनके सानिध्य में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रवचन के बाद होगा, इसलिए आप सब पूरा लाभ लें। अभी हमारे अश्विन भाई जी का हम लाभ लेंगे, और इसके बाद किस पर प्रवचन करना है? 6 डाला। चलो ये 6 डाला की पुस्तक ला के दो।